क्लास 9 चैप्टर नंबर 17 हेरॉन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 17.2 फ्रॉम आर डी शर्मा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी बराबर है 3, बी सी बराबर है 4, सी डी बराबर है 4, डी ए बराबर है 5 एंड ए सी बराबर है 5। इस मेजरमेंट के हिसाब से हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी और AC को हमने ज्वाइन किया क्योंकि आपका ABCD का आपको एक एरिया निकालना है और आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल अपने आप को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और अगर हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC देखें, यहाँ पर आपके एक ट्रिपलेट की कंडीशन प्रूफ हो रही है। अगर हम यहाँ पर AB का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, BC का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर आएगा आपका 16 और AC का स्क्वायर करें तो आपका बन रहा है 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों स्क्वायर का सम किसके बराबर आ रहा है, इसके सम। तो डैट मीन्स इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो डैट मीन्स ये हमारा कैसा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो therefore triangle ABC is an right angle triangle at B। तो मतलब यहाँ पर जो आपका एंगल बन गया वो आपका क्या बन गया 90 डिग्री। और अगर आपका ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ इंटू इस ट्रायंगल में अगर आप बेस देखो तो आपका 3 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 4। तो ये आपका बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अभी आप मार्क कर लोगे फर्स्ट इक्वेशन। अब आपका जो दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पर आपका कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तीनों आपकी मेजरमेंट अलग अलग है। तो दैट मीन्स इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम साइज को ABC लेट करेंगे। तो A हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, B आपका 5 एंड C आपका 4। तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे S दैट इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 5 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 14 बाई 2। तो ये आपका आ गया 7। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर है रूट में S माइनस ऑफ A S माइनस ऑफ B S माइनस ऑफ C। S की वैल्यू आपकी 7 है, 7 माइनस ऑफ 5 7 माइनस ऑफ 5 7 माइनस ऑफ 4। तो ये आपका निकल गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर आप ध्यान से देखो तो 2 का आपका पेयर बन रहा है तो 7 और 3 इज़ नॉन पेयर। तो ये आपका विद इन रूट रहेगा। तो ये आपका बन गया 2 रूट 21 और रूट 21 आपका बराबर होता है 4.583। तो ये आपका मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। वो किसके बराबर था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ABC आप अभी निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू आपकी निकली थी 6 प्लस इसकी वैल्यू निकली आपकी 9.166। तो दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 15.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। नंबर सेकेंड, द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फील्ड टेकन इन ऑर्डर आर 26 centimeter, 27, 7 and 24 respectively. The angle contained by the last two sides CD and AD is right angle. तो find its area. आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और चारों साइड से आपको गिवन है, बट आपको ये पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल अपने आप को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तभी हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करके हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। तो यहाँ पर तो आपके चारों साइड दे रखी है बट डायगोनल नहीं गिवन। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे और विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल की हेल्प से हम AC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल ADC में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो आपका बनेगा AD का स्क्वायर प्लस
DC का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर। AD की वैल्यू आपको दे रखी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आपका आ गया 576 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 625। तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 625 दैट इज इक्वल टू आपका आ गया 25 मीटर। दैट मीन्स AC की वैल्यू आपने निकाली 25 मीटर। और अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाले तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आपको बेस की वैल्यू दे रखी है 7 और हाइट आपकी 24। तो ये आपका बन गया 7 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो यहाँ पर आपकी तीनों साइड्स अलग अलग है और कोई पैटर्न आपका नहीं बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम का। तो दैट मीन इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम साइड्स को ABC लेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर ट्रायंगल ABC। A की वैल्यू आपने मार्क कर ली 26, B की वैल्यू आपने मार्क करी 25, C की वैल्यू आपने मार्क कर ली 27। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय 2। तो 26 प्लस 25 प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 78 बाय 2। तो ये आपका निकल गया 39। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट में S माइनस ऑफ A S माइनस ऑफ B S माइनस ऑफ C। तो वैल्यू पुटअप करी आपने 39 मल्टीप्लाई बाय 39 माइनस ऑफ 26, 39 माइनस ऑफ 25, 39 माइनस ऑफ 27। तो ये आपका निकल गया 39 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 12। तो ये आपका कैलकुलेट होने के बाद आंसर आ गया 291.849 मीटर स्क्वायर। अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये ट्रायंगल ABC का एरिया है आपका 291.849 प्लस 84। तो इन दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 375.8 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर 5, 12, 14 एंड 15 एंड द एंगल कंटेन बाय द फर्स्ट टू साइड्स इज ए राइट एंगल, फाइंड इट्स एरिया। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, बट आपको ये नहीं पता कि AC की वैल्यू क्या है। बट आपको ये पता है कि फर्स्ट टू साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ABC, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम इस रिमेनिंग साइड्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो हमारा बनेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू आपको दे रखी है 5, BC की वैल्यू दे रखी है 12 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर है 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 169। तो AC आपका कितना आ गया 13 मीटर। अब आपको दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट ट्रायंगल आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू AB की वैल्यू आपको दे रखा है 5 और BC की वैल्यू 12। तो ये आपका बन गया 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हम साइड्स को लेट करेंगे ABC। तो यहाँ पर लिखोगे A बराबर 15, B बराबर 14, C बराबर है 13 मीटर। सबसे पहले हमने सेमी पैरामीटर निकाला A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 14 प्लस 13 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 42 बाय 2 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर है रूट में S माइनस ऑफ A S माइनस ऑफ B S माइनस ऑफ C। S की वैल्यू आपने निकाली 21, तो 21 माइनस ऑफ 15, 21 माइनस ऑफ 14, 21 माइनस ऑफ 13।
तो ये आपका माइनस होके आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। और अगर हम इसके फैक्टर्स बनाए तो 7 इंटू 3, 3 इंटू 2, 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पेयरिंग करने के बाद इसका आंसर आ गया हमारा 84 मीटर स्क्वायर। आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADC की वैल्यू आपने निकाली 84 प्लस ट्रायंगल ABC की वैल्यू आपने निकाली 30, तो ये आपका आंसर आ गया 114 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C आपको दे रखा है 90 डिग्री, AB बराबर है 9, BC बराबर है 12, CD बराबर है 5 एंड AD बराबर है 8। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। आपको एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसका आपको एरिया निकालना है। और अगर हम CD और BC को देखें तो यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और आपको पता है कि अगर एक 90 डिग्री बन रहा है तो हम इस डायगोनल की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम इस BD की वैल्यू निकालते हैं इस ट्रायंगल से, देन हम अलग अलग दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल BCD, यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर बराबर है BD का होल स्क्वायर। BC आपको दे रखी है 12, तो प्लस CD आपको गिवन है 5 इज इक्वल टू BD का होल स्क्वायर। 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर आपका आ गया 169 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। अब हम दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको इस ट्रायंगल में भी तीनों साइज गिवन है और यहाँ पर भी गिवन है। बट अगर हम इन ट्रायंगल BCD देखो तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू DC इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 5। तो ये आपका बन गया 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम साइड को लेट करते हैं ABC। तो A आपका आ गया 8 मीटर, B आपका बन गया 9 मीटर, C आपका बन गया 13 मीटर। सबसे पहले पैरामीटर निकालते हैं S दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 9 प्लस 13 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30 बाई 2। ये आपका आ गया 15। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर है रूट में S माइनस ऑफ A, S माइनस ऑफ B, S माइनस ऑफ C। S की वैल्यू आपने निकाली 15, 15 माइनस ऑफ 8, 15 माइनस ऑफ 9, 15 माइनस ऑफ 13। तो ये आपका बन गया 15 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। पेयरिंग अगर बनाए तो इसको लिख सकते हैं 3 5 जा 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2। और अगर आप ध्यान से देखो तो 3 और 2 की पेयरिंग बन रही है, तो ये आपका बाहर आ गया और अंदर आपका बन गया √35। और अगर आप √35 की वैल्यू डालें तो आपकी बनेगी 6 इंटू 5.916, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे आपका बनेगा 35.496 मीटर स्क्वायर। आपको निकालना था एरिया ऑफ द पार्क, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ द पार्क बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ADB की वैल्यू आपने निकाली 35.496, BCD की वैल्यू आपने निकाली 30, तो ये आपका बन गया 65.496 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 65.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose perimeter is 80 मीटर and one of is whose diagonal is 24 मीटर। यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस गिवन है बराबर है 80 मीटर, और पेरीमीटर आपको पता है कि क्या होगा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 80 मीटर। तो यहाँ पर आपकी साइड की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। मतलब
ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू डी है, इन सब की वैल्यू क्या बन गई आपकी 20 मीटर। डायगनल, एक डायगनल की वैल्यू आपको दे रखी है 24 मीटर। आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब ओ ए क्या होगा हमारा, हाफ ऑफ ए सी होगा। तो ये आपका कितना आ गया 12 मीटर। अब ओ ए की वैल्यू आपको निकल गई 12 मीटर। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता है रोम्बस की कि जो डायगनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो मतलब हम इन ट्रायंगल ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपका बनेगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर के। ओ ए की वैल्यू आपने निकाली 12 का होल स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू आपको नहीं पता इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपके पास है 20 का होल स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर आपका आ गया 400 माइनस ऑफ 144 दैट इज इक्वल टू 256। तो ओ बी की वैल्यू आ गई आपकी 16 मीटर। अगर ओ बी की वैल्यू 16 मीटर है तो बी डी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ओ बी होगा। तो ये आपका कितना आ गया 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32 मीटर। अब आपके पास डायगनल्स दोनों आ गए, क्योंकि एक डायगनल्स आपको गिवन था, दूसरा डायगनल आपने निकाल दिया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल ऑफ 2। तो हाफ इंटू ए सी की वैल्यू आपके पास है 24 और बी डी की वैल्यू आपने निकाली 32। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 384 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नंबर 6, a rhombus sheet whose perimeter is 32 and whose one diagonal is 10 meter long is painting on both sides at the rate of rupees 5 per meter square. Find the cost of painting. तो यहाँ पर आपको एक रोम्बस दे रखा है और उसका पेरीमीटर आपको गिवन है 32 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेरीमीटर की हेल्प से साइड की वैल्यू को निकालेंगे। तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, 4 इंटू साइड बराबर है 32। तो यहाँ पर आपकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर। अब एक डायगोनल आपको गिवन है, तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि AC की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर लॉन्ग, और आपको ये पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी OA की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ AC होगी। तो ये आपका कितना आ गया 5 मीटर। और आपको एक रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं विद परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर आपका एंगल बन रहा होगा वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। तो यहाँ पर हम इस AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल AOB OA का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर। OA आपने अभी निकाला 5 का होल स्क्वायर प्लस OB आपको नहीं पता, AB की वैल्यू आपने अभी निकाली 8 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर आपका निकल गया 64 माइनस ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 39। तो OB की वैल्यू आपकी निकल गई रूट ऑफ 39। अब आपके पास OB 39 है तो आपका BD क्या होगा, ट्वाइस ऑफ OB होगा, क्योंकि वो भी आपके बाइसेक्ट करते हैं तो वो डबल होगा। तो ये आपका में निकल गया 2 रूट ऑफ 39 मीटर। अब आपके पास AC भी गिवन है, BD भी गिवन है, तो हम डायरेक्टली इसका निकाल देंगे एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ रोम्बस बराबर है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल ऑफ 2। तो हाफ इंटू AC की वैल्यू आपको गिवन है 10 और इसकी वैल्यू आपने निकाली 2 रूट 39। तो 10 रूट 39 मीटर स्क्वायर पर आपका एरिया फाइंड आउट हो गया। और उसने बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जो आपका पेंट है वो आपका दोनों साइड लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू ₹2 मल्टीप्लाई बाय 10 रूट 39 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 रुपये लग रहे हैं आपके। तो इनको कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ गया राउंड ऑफ 625। तो ये हो गया आपका आंसर।